गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करेंगे गुड मैनर्स के बारे में। गुड मैनर्स होता क्या है और इसका हमारी लाइफ में क्या यूजेज है। अगर हम किसी व्यक्ति को सम्मान देते हैं तो हम भी उसके बदले में सम्मान प्राप्त होता है। अर्थात कि हम किसी को अगर रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो हमें रिस्पेक्ट मिलेगी मिलेगी। तो इसलिए हर व्यक्ति को गुड मैनर्स के बारे में पता होना चाहिए कि हमें अपनी प्रैक्टिस में कैसे इसे रोजाना हम इसे यूज़ करें। तो सबसे पहले हम एक्सक्यूज मी के बारे में जानते हैं कि एक्सक्यूज मी का यूज़ हम किन कंडीशन में हमें करना चाहिए। एक्सक्यूज मी इंग्लिश लैंग्वेज का कॉमन फ्रेज है। यदि आप पोलाइटली किसी का ध्यान अपनी ओर करना चाहते हैं तो एक्सक्यूज मी या मे आई नो योर नेम एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें किसी का नाम पूछना है तो हम कहेंगे एक्सक्यूज मी मे आई नो योर नेम। यदि आप किसी के साथ या किसी ग्रुप में बैठे हैं और बिना कुछ कहे वहाँ से उठ जाते हैं और चले जाते हैं तो ये बैड मैनर्स है। सामने वाले को बुरा लगेगा, वो कहेंगे ये व्यक्ति क्यों उठ के चला गया, इसने तो पता नहीं क्या बात कर दी। तो एक्सक्यूज मी कहेंगे आप उस ग्रुप में से निकलने से पहले, तो कोई भी आपको इस तरह जाने से उसको कोई बुरा नहीं लगेगा। वो जान जाएगा कि आपको कोई काम है या आपको कोई कॉल आ गया तो आप उसके लिए वहाँ से हट गए। इसी प्रकार से आप बस में सफ़र करते हैं, ट्रेन में, मेट्रो में या इवन के पार्क में जाते हैं तो वहाँ बेंच पे बैठने के लिए जगह मांगनी होती है। या रोड पे चलते हुए आप किसी दो लोग खड़े हैं, आपको रास्ता नहीं मिल रहा तो रास्ता मांगने के लिए आप क्या कहेंगे, पास मांगने के लिए क्या कहेंगे, तब आप कहेंगे एक्सक्यूज मी। ऐसे ही आपसे कोई गलती हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए तो ऐसी कंडीशन में भी आप एक्सक्यूज मी कहेंगे। किसी व्यक्ति की कही बात आपको समझ में नहीं आ रही या वो उस बात को आप दोबारा सुनना चाहते हैं तब आप एक्सक्यूज मी कहेंगे या पार्डन कहेंगे या सॉरी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ रिपीट प्लीज का यूज नहीं करेंगे। जैसे किसी व्यक्ति की बात हमें समझ में नहीं आई और हम उसे कह रहे हैं कि भाई ये बात जो है आप दोबारा के दोबारा मुझे बताओ, रिपीट प्लीज, तो वो रॉन्ग है। आपने वहां पर एक्सक्यूज मी यूज करना है। ठीक इसी तरह से सॉरी का यूज, आपके कारण किसी को दुख हो, परेशानी हो या अचानक किसी चीज से ठोकर लग गई या आपकी ठोकर से कोई चीज गिर गई या आपके हाथ से कोई नुकसान हो गया तो ऐसी कंडीशन में भी आप सॉरी कहेंगे। इवन कि किसी दुखद बात को कहने से पहले भी, मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई या कोई बीमार हो गया या किसी का एक्सीडेंट हो गया तो आप उस बात को उसके घर वालों तक या दूसरे लोगों तक कहने से पहले ये बात जरूर बोलेंगे कि आई एम सॉरी टू से। ऐसे ही किसी क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जानते, कई बार हमसे कई प्रश्न पूछे जाते हैं, हमारे पास कोई प्रश्न आया, प्रश्न का आंसर हम जानते नहीं तो हम पोलाइटली उसे मना करने के लिए भी सॉरी का वर्ड यूज़ करेंगे। यदि कहीं पर कोई आपको कोई बात कह रहा है और वो बात आपको सुनाई नहीं दे रही, आप समझ नहीं पाए उस बात को कि वो बात है क्या, तो आप सॉरी, पार्डन या एक्सक्यूज मी तीनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आती है जी थैंक यू की। अब थैंक यू का यूज़ कैसे होगा। कोई व्यक्ति आपकी मदद करता है, हेल्प करता है तो आप थैंक यू कहेंगे, थैंक यू सो मच कहेंगे, थैंक्स ए लॉट कहेंगे या थैंक्स का यूज़ भी करेंगे। यदि कोई व्यक्ति आपको कुछ ऑफर करता है, मान लीजिए आप किसी के घर गए, उसने आपको पानी दिया या चाय ऑफर की या वो आपको कोई स्नैक्स ऑफर कर रहा है तो आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसे ले रहे हैं, तब भी आप थैंक यू का यूज़ जरूर करेंगे। अब ऐसे कॉन्ग्रेचुलेशन का यूज़ कहाँ होगा। भाई हमारे दोस्त हैं, हमारे मिलने वाले हैं, सगे संबंधी हैं, परिचित हैं, कभी किसी का बर्थडे आ गया तो कभी किसी की एनिवर्सरी है या कभी कोई व्यक्ति ने किसी खेल में एक अच्छा पुरस्कार प्राप्त किया या उसे किसी स्कूल ने या कॉलेज ने या किसी संस्था ने कोई पुरस्कार दिया और कोई प्राइज अगर उसे मिलता है, उसमें कोई सक्सेस मिलती है, तब हम उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहेंगे। अब ऐसे ही कई बार गलती हो जाती है गुड मॉर्निंग कहने के लिए। गुड मॉर्निंग हम कई बार 2 बजे कह देते हैं, 1 बजे कह देते हैं दोपहर के, तो इट्स रॉन्ग। गुड मॉर्निंग हमें कब कहनी है, गुड मॉर्निंग कहनी है जब आप सुबह मॉर्निंग में उठे
तब से लेकर दोपहर 12 बजे तक आप गुड मॉर्निंग किसी को भी कह सकते हैं, मगर याद रहे 12 बजे के बाद और शाम तक आप गुड आफ्टरनून शब्द का इस्तेमाल करेंगे, गुड आफ्टरनून कहेंगे, वहाँ पर गुड मॉर्निंग का इस्तेमाल नहीं होगा, गुड मॉर्निंग का यूज़ नहीं होगा। ऐसे ही इवनिंग से लेकर रात 12 बजे तक आप गुड इवनिंग कहेंगे। अब आप कहेंगे जी रात 12 बजे तक गुड इवनिंग कैसे कहेंगे? मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से मिले रात को 10 बजे, तो गुड इवनिंग ही बोलेंगे। हाँ, मगर जब उससे आप विदा ले रहे हैं, आप उससे अलग हो रहे हैं, आप जा रहे हैं अपने घर को, तो इवनिंग से लेके रात 12 बजे तक आप उस व्यक्ति को गुड नाइट कहेंगे। और गुड नाइट में क्या कहेंगे कि मॉर्निंग से इवनिंग तक हमने किसी से विदा ली तो हम कहेंगे बाय बाय, गुड नाइट, गुड बाय, गुड नाइट। या दिन में हम किसी भी समय उस व्यक्ति को अगर उससे हम विदा ले रहे हैं मॉर्निंग से इवनिंग तक, तो बाय बाय शब्द का इस्तेमाल, गुड बाय का इस्तेमाल या हैव ए नाइस डे का यूज करेंगे। अब बात करते हैं हाउ आर यू की। अक्सर हम किसी व्यक्ति का हालचाल जानने के लिए उससे पूछते हैं हाउ आर यू, तो जवाब मिलता है वेरी वेल, प्रीटी वेल। और जब ऐसा जवाब मिला तब साथ ही बोलेंगे थैंक्स और थैंक यू। अब ऐसे ही हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू उस जगह पर इस्तेमाल होता है जब आपका इंट्रोडक्शन पहली बार किसी व्यक्ति से हुआ हो। कैसे? एक अनजान व्यक्ति आपसे फर्स्ट टाइम मिला, आप नहीं जानते वो कौन है, तो सबसे पहले आप उसे कहेंगे हाउ डू यू डू, तो इसका जवाब भी हाउ डू यू डू होगा, क्योंकि ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये ग्रीटिंग है। यानी कि आप सामने वाले से उसका हाल पूछ रहे हैं, वो आपका हाल आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर हाउ डू यू डू को हाउ डू यू डू में ही जवाब देंगे। यहाँ पर ये नहीं कहेंगे वेरी वेल, प्रीटी वेल, थैंक्स, थैंक यू, ये गलत है। ऐसे ही किसी मित्र, परिचित या रिलेटिव को उसके बर्थडे पे विश करना ना भूलें, क्योंकि आपकी विश उसे सबसे पहले खुशी देगी। उसे लगेगा आप उसके सच्चे मित्र हैं जो उसके बर्थडे को याद रखा है आपने। तो आप क्या कहेंगे? हैप्पी बर्थडे टू यू, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। इस तरह के फ्रेजेस का आप यूज़ करेंगे। अब ऐसे प्लीज़, प्लीज़ का यूज़ कैसे होगा? जब आप किसी से कुछ पूछना चाहते हैं या किसी से मदद लेना चाहते हैं या पोलाइटली किसी चीज़ को स्वीकार करना चाहते हैं, किसी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं उस वस्तु को, या अपना ध्यान किसी की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप प्लीज़ शब्द का प्रयोग करेंगे। तो ये थे कुछ गुड मॉर्निंग्स। अब ये गुड मैनर्स आपने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली यूज़ करने हैं, और प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे तो आप सबके सामने ये होगा कि हाँ, इस व्यक्ति को या इस बच्चे को बड़े अच्छे मैनर्स सिखाए इसके पेरेंट्स ने, और ये गुड मैनर्स आपको आपकी लाइफ में बहुत ही आगे लेके जाएंगे। थैंक यू।